ये गलत बात है। मैं जाओ, तुम जितना गवाना है उसको गवाओ, लेकिन किसी का ढोलक मजीरा और ये और वो का अपना तबला छोड़ दो, अपना तबल बनाना छोड़ दो। तुम क्या हो? सबको इसी तरह से बोलते रहते हो। मैंने हर कलाकारों के मंच पर बोला है कि ये मेरा मीडिया प्रभारी है। हर कलाकार बोलने लगे तो इसका मतलब नहीं है कि तुम मेरी बदनामी करो। अगर तुम गलती करोगे तो लोग सोचेंगे कि यही किए कहे होंगे तभी ही कर रहा है। ये मैं सच्चाई कहता हूं। मुझे किसी से डर वर नहीं रहता। जब तुम्हारा पद देता हूं, सरदार कहते हैं कि हम लोग इतना दिन रहली, हमें कोनो पद नहीं दिलन, इनके पास कहां से पद दे ले। तो पद का मर्यादा हम लोग बोल रहे तो तुम्हारा सम्मान बढ़ा है। सम्मान बढ़ा है तो अपने सम्मान को गिरा दो। और हमारे ज्यादा समय न लेते हुए भाई, हमारे भाई जंग बहादुर यादव जो शहाबुद्दीन के शिष्य भी है और कभी इसमें भी रहते हैं, कभी उसमें भी रहते हैं। देखिए कहां तक ये सीखते हैं। आप भी अच्छा कलाकार बने और हो सके तो अंसार को फेले कर दो। अभी अंसार को फेल बहुत मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि सहयोगी तुम ही लोग हो, फेल नहीं कर पाओगे। और हमारे गुप्ता जी भी आए हैं, इनका भी सम्मान किया गया है। हाँ, प्रदीप भाई, ये क्या बैठे हैं? यूट्यूबर चलाते रहते हैं, मुझे तो आता नहीं है। बहुत से लोग लाइव चलाते हैं, क्या क्या चलाते हैं, हमारे समझ में नहीं आता। लेकिन जो हूं सो आपके सामने हूं। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि जिंदगी का कोनो वास्तव में भरोसा नहीं है। जिंदगी एक बुलबुला पानी का है। आप लोगों के बीच में आकर के जो आप मुझे सम्मान दे देते हैं, आदर और प्यार दे देते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा दौलत बन जाता है। जो आप लोगों का आशीर्वाद पाने के लिए हम चले आते हैं। और मैं आज अमीर बाबू चिल्लाओ में मैं चल रहा हूँ। अच्छा ही और हमारे सरदारों के सरदार जवाहिर सरदार मड़ाई वाले पांडेपुर की धरती से ये अंसार अहमद को 1000 का सहयोग यानी इनाम दिए हैं। मैं भी उनके लिए तालियां बजा करके उनको धन्यवाद देता हूं। सरदार की सरदारी यही है। असली वास्तव में अगर कोई बिरहा समाज में कोई सरदार बना है तो वो जवाहर सरदार के नीचे है। ये आज से नहीं, कम से कम 20-25 साल से, मेरा लड़का भी नहीं रहा तब से हमारे साथ रहे हैं और आज भी है और आने वाला दिन भी हमारे साथ रहे। अगर जाए तो अपने जाए तो हमको भी लेते चले, जहां जाए अपनी जिंदगी से हमें भी लेते चले, क्योंकि मेरा कोई सारथी नहीं रह जाएगा। पुनवासी तो है तो यहाँ तो है नहीं, वो तो इलाहाबाद में है। नहीं, साथ में है भैया। आपने भी बुलाया बाबा दीन जी के बरसी पर, मैं वहां भी गया इलाहाबाद में। स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू जी का बरसी रहा 20 अक्टूबर को। जहां जहां बुलाएंगे वहां वहां बनवारी आएगा, क्योंकि ये आप ही का है। और इसी के साथ सबको विचार है, सबको विचार है। मालूम है कमल को कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बने बारूद उसे बनवारी लाल कहते हैं।
मैं वास्तव में कहता हूं तो उसको प्रूफ में देता हूं। और इसी के साथ मैं सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं, सबको नमस्कार और प्रणाम करते हैं। और बड़े बुजुर्गों को मैं चरण स्पर्श करने के साथ साथ स्वरों की दुआ जगह से शुरू करें भाई अंसार अहमद आजमगढ़। इसी के साथ सबको नमस्कार और प्रणाम। शक्ति कपूर शक्ति कपूर चपले हूँ कितनी मोट ना रहे प्रेम चपड़ा करोड़ चांद कादर कहाँ नहीं शक्ति कपूर जिए था भाई जाए जाए आप हाँ जाए नाम का पैसा लगा हाँ अभी पत्र है काजी चावा तो लेके आ जाता भाई, चावा लेके आ जाता। जिकर जिकर नाम बुला तो जल्दी जल्दी आ जाए ताकि बिरहा का आनंद मिले। चलत रहे पूरा टोकरे शक्ति कपूर पहरावा आज आप भी लगाए। अरे आप भी कलाकार है, कभी निगाह पड़ जाए। समय ना ले बोला आज का कार्यक्रम अरे जान गए भाई पुनवासी पाल जी, ये भैया लाल जी के भाई हैं। 200 रुपए का सम्मान। अभी बिना गाना गौले अरे मुझे गावे कौन जरूरत है, तो हम तो चाहेंगे कि भाई इसके जो हकदार है, जो इसके हकदार हैं, आप लोगों का रात भर मनोरंजन करते रहेंगे। बहुत जगह ऐसे ही सम्मान लोग देते रहते हैं और मैं चाहूंगा कि दोनों कलाकार लोग अपने में बांट लें। अतः दे दिले होता तो नहीं बोल दिले होता। सही है भैया। आज का जो कार्यक्रम है, भाई सर्वेश जी जो हमारे अवधेश उर्फ बबलू प्रजापति के छोटे भाई हैं, ब्रिजेश जी हैं, और सर्वेश जी जो अपने गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखे हैं, मुन्ना पगड़ी वाले भी आ जाएं। त्रिभुवन शर्मा जी भदोही से और दीना मधुकर जी, जिसका जिसका नाम लिया जा रहा है, सब लोग थोड़ा जल्दी आ जाए।
कार्यक्रम का कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है। आज एकादशी के उपलक्ष्य में जो शुभ कार्यक्रम किया गया है, दिन दुगना रात चौगुना बढ़े सर्वेश जी का, सिटी वन का और हम लोग के बीच में भाई हमारे बड़े ही अच्छे कलाकार, बड़े अच्छे गायक भाई कमलाकांत जी, जो हमारे कार्यक्रम में हिस्सेदारी भी हमेशा रहा है और हमारी पार्टी के लिए हमेशा जुझार की तरह लड़े हैं। अभी तक तो मैं अपना ये एक कलाकार का घर समझता रहा, लेकिन आज बबलू ने ऐसा काम कर दिया कि ये तो अपना घर हो गया है। जब कभी कोई कार्यक्रम करता रहता है तो कहता भैया आवे के है। संजय पटेल प्रधान जी, राजकुमार पाल जी, जो लोग छूटे छटके हैं आ जाए, जल्दी से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाए। और भैयालाल जी तो एक बार, भैयालाल पाल जी तो जब शुरुआत किए थे तो उनको एक कलाकार से लगाया तो कहे कि भाई मैं इसके साथ क्या गाऊं, इसको क्या आता है। मैंने कहा उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन आप ही न रोइए, आप ही चले जाइए। तो जो हम लोग की चॉइस होती है, आज भैयालाल हो गए हैं। और उसी तरह से नीतू चंचल, अरे नीतू राज जी भी हमारे कार्यक्रम में रही है। 2-3 कार्यक्रम इनका भी हुआ। हमारे उस कार्यक्रम में जो हम लोग कराते रहे तेलियाबा की धरती पर, कमलाकांत जी का आखिरी कार्यक्रम था, जो ऐसा रोक लगा कि रोक नहीं रोग लग गया और कार्यक्रम बंद हो गया। लेकिन आप लोग बुला करके एक सम्मान देते हैं, कलाकारों से जगह भी नहीं खाली है, तो कलाकार कार्यक्रम कराने से भी जगह खाली नहीं है। कलाकारों को हमेशा यही कहा है, बहुत से कलाकार यहां पर आए हैं जो अपने गाने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन वो कार्यक्रम भाई फूलचंद भाई लेकर आए हैं एक कलाकार को। अभी आज मेरी पहली मुलाकात हुआ, मेरे कार्यक्रम में अंसार नहीं था, लेकिन सबके दिलों में जरूर बस गया है। और भाई पन्ना प्रधान जी के भतीजे, क्या नाम, डब्लू यादव जी, जो हमने इसका कार्यक्रम होली के उपलक्ष्य में रखे थे, तो डब्लू जी को बड़ा पसंद आया। आज यहां पर भी आ गए। लग रहा है कि अगला कार्यक्रम आप ही का होगा होली पर। अच्छी बात है, कलाकारों को प्रोत्साहित करना, उनको आगे बढ़ाना। कई कार्यक्रम हमने भाई अंसार अहमद को दिया, और जहां गए वहां एकदम झंडा गाड़ करके आए हैं। तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है भाई। आज यहां पर सरोज पाल जी भी हैं, जो इनके लिए बड़ा अथाह परिश्रम करते हैं। अभी इनके गुरु का कार्यक्रम हो रहा था, वहीं आही राजा तालाब के आगे जमुआ आही बनवा,
वहां पर कहे कि नेताजी आपको जरूर आना है। मैंने कहा कि जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, वहीं की धरती पर जाना पड़ेगा। तो मैं जब वादा करता हूं तो उस वादे के विपरीत नहीं चलता, चाहे कितनी भी रात हो जाए। मैं उस कार्यक्रम में जरूर पहुंचने का काम करता हूं। लोग जानते भी हैं कि मैं हां कर दिया तो ना नहीं हो सकता। कार्यक्रम तो बहुत होता रहता है। साहब दीन यादव जी का कार्यक्रम था। मैंने कहा चलो बहुत अच्छा हुआ, कम से कम मेरे कलाकार का, जो इनके गुरु हैं श्रीपाल भाई, तो भाई सम्मान उनका भी करें। बड़ा योगदान इस विधा के लिए इन्होंने भी एक रात दिन रात एक किया। दिन रात करने वाले तो भाई कमलेश भी हैं, लेकिन उनके लिए मैं क्या कहूं मेरे खुदे समझ में नहीं आ रहा। कि मीडिया प्रभारी मैंने इनको उपाधि मैंने दिया। मैंने कहा भाई चलो तुम मीडिया प्रभारी की तरह काम करो, जहां कार्यक्रम हो बताओ, मैं तलाशने और तराशने का काम करता हूं, मैं आऊंगा जरूर। लेकिन आजकल ये एक ही लोगों का मीडिया प्रभारी बन गए हैं, उसका नाम मैं नहीं लूंगा। नाम लेकर के उसको और उजागर नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि तो तुम भैये हो, इसमें बड़ी बात नहीं है। मैंने तुमसे हमेशा कहा है, कलाकार छोटा हो या बड़ा, ज्यादा ना बोलो तुम तो अच्छा है। कमलेश, तुम्हारी मीडिया प्रभारी खत्म हो चुकी है और तुम आगे अपने बिरादर का एक कलाकार ला करके हमें दे दो। ज्यादा ना बोलो तो अच्छा है, ज्यादा पी लिए हो तो वो बता दो, उसका भी इंतजाम कर लें। ये गलत बात है। मैंने हमेशा तुमसे यही सीख दिया है, कलाकार छोटा हो या बड़ा, उसको कार्यक्रम नहीं दे सकते हो तो उसको कहो मत कि जब कमलेश चाहिए तबे तो आज ढोलक खुली। तुम किसी के अन्नदाता नहीं हो कि मैं भी किसी का अन्नदाता नहीं हूं। सब लोग अपनी अपनी किस्मत से चलते हैं। मेरी किस्मत आज यहां लिखी है, मैं आया हूं। अगर मेरी किस्मत कहीं रास्ते में अगर बिगड़ जाती तो शायद मैं ना आ पाता। यह सच्चाई है। मैं अपने आप को उसी मंदिर का पुजारी हूं जिसका नाम है मरी माई। मैं अपने आप को एक मरा हुआ एक इंसान समझ के चलता हूं, लेकिन आप लोग का आशीर्वाद है कि आप लोग के बीच में आ ही जाता हूं। कलाकारों को किसी तरह से लोग बना करके कुछ लाओ, कुछ पिलाओ, मैं जाऊं तो मेरा स्वागत और सम्मान करो, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने यही सीख देता हूं बबलू को कि अपने घर का मान और सम्मान तुमको अगर कोई जानता है तो सिर्फ वो सम्मानित कलाकार भाई श्री कमलाकांत प्रजापति की वजह से जानता है। आज मैं यहां जो व्यवहार बनाया हूं, हाल ही उन्हीं के परिवार समझ करके मैं हमेशा इस घर के लिए अपना घर समझ लिया। कोई बड़ी बात नहीं है। श्रीनाथ भाई भी आए हैं। अरे कहा
अरे हमें ही देते बात का बुरा हो। अरे कि जवाहिर जी को देना बुला दीजिए। ले ले मोरू। जवाहर मलाई जवाहिर भाई आप हमारे साथी हैं, आइए आप भी ले लीजिए, उसी में कम से कम हाँ छेद में खोसा की अगरबत्ती है। कमला भैया छेद में खोसा की देते हो। ये ना हो के लेला खोसा वाला, लेकिन खोसबा के याद कर बा। जवाहिर भैया कहाँ हुआ? हाँ आ गई। मलवा बेम था। जवाहिर भैया कहाँ हुआ? आ गए आ जाते हैं। धीरे चला नाम हो चला जी के बढ़िया जवान भैया हाँ आ गई। ये जवाहिर सरदार के दिलन है, हम में तो ना दिलन है, ये कतरन नेताइन के लिए। अच्छा ये बताओ, जिसका बड़ा भाई है शराबी, छोटा भी है तो क्या खराबी? पहले मेरी जानी वो ऐसे खानदानी। तो भाई ये इसलिए उनको दिया गया है क्योंकि जो भी कार्यक्रम समाजवादी पार्टी का होता है तो प्रदेश की महिला सभा की प्रदेश सचिव है और वो हमेशा जाती हैं और कमलाकांत जितना हमसे मुलाकात नहीं होता है उतना कमलाकांत भाई से होता है, इसीलिए उनको दिए हैं ताकि अगर बत्ती जलाओ तो कम से कम इसी में गिरे, कम से कम गंदगी न हो। और हमको भी दिए, और जो आप लोगों के सामने मैं बोल रहा हूं हमारे सारथी हैं, अकेले कोई काम नहीं होता, उसके लिए कोई सारथी होता है। तो एक तो सारथी बनाए तो इसे बदनाम कर दिया।